डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपका वाच्य चैप्टर का अभ्यास डिस्कशन करेंगे। इसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपका ये अभ्यास कराने वाली हूँ। तो इसको करने से पहले यहाँ पर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के दो वाच्य के वीडियोस है जिन्हें मैं लिंक करूंगी। तो उनको पहले आप ध्यान से देखिए, समझिए और फिर उसके बाद ये अभ्यास आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर आपको स्पष्ट करना है कृतवाच्य तथा अकृतवाच्य के बीच में। अब जैसे कि हमें पता है वाच्य जो है वो दो तरह के हैं, एक है कृतवाच्य और दूसरा है अकृतवाच्य। अब इन दोनों में अंतर क्या है? कृतवाच्य जो है, ये कृतवाच्य वह वाक्य होते हैं जिसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्ता क्या होता है वाक्य में? जो क्रिया करता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपका कर्ता कहलाता है। तो ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता प्रधान होता है उन्हें हम कृतवाच्य बोलते हैं। कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। क्रिया क्या है? वर्ब है, जो कार्य करता है। ठीक है। तो यहाँ पर कृतवाच्य में क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार आती है। कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं हो सकती है। सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं आपके वो इंग्लिश ग्रामर के ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स है। सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक मतलब कर्म होना, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट एक होना। जिस वाक्य में आपका कर्ता द्वारा जो क्रिया का एक्शन हो रहा है वो किसी कर्म के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, तो वो सकर्मक क्रिया माना जाता है। और अगर एब्सेंट है तो अकर्मक क्रिया। कृतवाच्य के उदाहरण, लड़कियां बाजार जा रही है। इस वाक्य में हमारा जो है कर्ता के द्वारा काम किया जा रहा है, इसीलिए लड़कियां हमारा कर्ता है। और यहाँ पर क्रिया जो बाजार जाने की हो रही है वो हमारे कर्ता द्वारा हो रहा है जो कि लड़कियां हैं, तो इसीलिए इस वाक्य को हम कृतवाच्य मानते हैं। वैसे ही अकृतवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है या फिर प्रधान नहीं माना जाता, उसे हम अकृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य के दो भेद किए जाते हैं, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। कृतवाच्य के जिन वाक्यों में सकर्मक क्रिया होती है वह वाक्य कर्मवाच्य का होते हैं, तथा जिनमें अकर्मक क्रिया होती है वे भाववाच्य के होते हैं। दूसरा अंतर स्पष्ट करेंगे हम कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के बीच में। कर्मवाच्य और भाववाच्य के अंतर इस प्रकार है। अब देखिए, कर्मवाच्य में क्रिया के रूप में कर्म प्रधान होता है। जैसे कि कर्मवाच्य शब्द में कर्म आपका प्रेजेंट है, उससे आप याद रखेंगे कि कर्मवाच्य में क्रिया के रूप में कर्म प्रधान होता है। वाच्य सब्जेक्ट जो है बच्चों वो आपका क्रिया के ऊपर ही है। क्रिया किस पे निर्भर कर रहा है? क्या वो कर्ता पे निर्भर कर रहा है या कर्म पे निर्भर कर रहा है? ठीक है। कर्म वाच्य में क्रिया के रूप में कर्म प्रधान होता है, वही भाव वाच्य में क्रिया के रूप में न तो कर्ता की प्रधानता होती है या फिर ना ही कर्म की होती है। अब कर्म वाच्य में सकर्मक क्रिया का इस्तेमाल होता है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब उसका जो कर्ता का जो क्रिया हो रहा है वो किसी कर्म पे हो रहा है, सकर्मक क्रिया कहलाता है वो क्रिया। जबकि भाव वाच्य में अकर्मक क्रिया का इस्तेमाल होता है। तो ये दो आपके मेन अंतर है। अब दूसरा हम करेंगे क्वेश्चन 2। कोष्टक से उपयुक्त शब्द का चयन कर वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। वाक्य में एक ही बात को अर्थ के थोड़े से अंतर के साथ दो तरह से कहा जाता है। हर भाषा में दो वाच्य मिलते हैं, कृतवाच्य तथा अकृतवाच्य। जिस वाच्य में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है। ठीक है। निरस्त मतलब कार्य को, कर्ता के कार्य को प्रधान नहीं माना जाता है, यानी कि निरस्त किया जाता है, उसे हम अकृतवाच्य कहते हैं। भाववाच्य के वाक्य में डैश क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है भाववाचक। ठीक है। और जिस वाक्य में कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, लेकिन भाववाच्य के वाक्य में अकर्मक क्रिया होती है। अकृत्यवाच्य के कर्ता के बाद से या के द्वारा कहाँ लगते हैं? परसत बन के लगते हैं। अकृत वाच्य में कर्ता के बाद, कर्ता आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद या तो से या फिर के द्वारा परसत लगते हैं।
अब आइए करते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों को अकृत वाच्यों में बदलिए। अब पहले हम समझते हैं कि अकृत वाच्य क्या होते हैं। अकृत वाच्य स्टूडेंट्स आर दोज वाक्य जिनका तात्पर्य उन वाक्यों से है जो कृत वाच्य के नहीं है, अर्थात जिन वाक्यों में वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को निरस्त कर दिया गया है। कर्ता के कार्य को निरस्त करने के लिए वाक्य की संरचना में कुछ परिवर्तन होने चाहिए। जैसे कर्ता के बाद हम के द्वारा या फिर से परसक जोड़ दिया करते हैं, या फिर क्रिया के मध्य में जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। इसको डिटेल में आपके एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझाया गया है, आप दोबारा इसको जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये वाला, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा, ईश्वर के द्वारा तुम्हारी रक्षा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला था, क्या दो परसक लगेंगे, या तो आपका के द्वारा लगेगा या से लगेगा। ठीक है, तो ईश्वर के द्वारा तुम्हारी रक्षा होगी। दूसरा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, तुम्हें मेरे द्वारा एक कहानी सुनाई जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर दो चीजों के द्वारा आपका अकृतवाच्य हो रहा है, या तो कर्ता के बाद के द्वारा या से परसक जोड़ दिया जाता है, या फिर क्रिया के मध्य में जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर सुनाई, आपका जो क्रिया है उसके बाद जा जुड़ा हुआ है, जाएगी। ठीक है, अब तीसरा, बीमार व्यक्ति चल नहीं सकता, बीमार व्यक्ति के द्वारा चला नहीं जाता। चौथा, नौकर सब्जी लाया, नौकर द्वारा सब्जी लाया गया, नौकर द्वारा सब्जी लाया गया। अब फिफ्थ, बच्चा नहीं सो रहा है, बच्चे के द्वारा नहीं सोया जाएगा। अब देखिए, के द्वारा भी है और जाएगा भी है। सोने की क्रिया के बाद जा जो शब्द जुड़ रहा है। मेरे अब फिफ्थ वाला, सिक्स वाला, मैं इस बार परीक्षा जरूर दूंगा, मेरे द्वारा इस बार परीक्षा जरूर दी जाएगी। तो ऐसे द्वारा और जाएगी जोड़कर हम कृतवाच्य शब्द वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको दो चीजें याद रखने हैं कि कर्ता के बाद के द्वारा या फिर से परसक जोड़ दिया जाता है, या दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्रिया के साथ में जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कृतवाच्य के वाक्यों को भाववाच्य में बदलेंगे। ठीक है, अब भाववाच्य क्या है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, अकृतवाच्य दो तरह के हैं, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। ठीक है, तो हम भाववाच्य में जो आपका होता है वहां पर अकर्मक क्रिया लगती है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला वाला, मीरा इसी समय जाएगी, इस समय मीरा द्वारा जाया जाएगा। ठीक है, आओ अब चले, आओ चले। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जा रहा है या जाता है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, यहाँ मेरे द्वारा नहीं रुका जा सकता। अध्यापक बहुत धीरे चलते हैं, अध्यापकों द्वारा बहुत धीरे चला जाता है। चिड़िया हमेशा चहचहाती है, चिड़ियों द्वारा चहचहाट होती है। निम्नलिखित अकृतवाच्य के वाक्यों को कृतवाच्य में बदलिए। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखा गया, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। ये आंसर्स आपके लिए किया गया है बच्चों, आप प्लीज गो थ्रू इट। बताइए, निम्नलिखित वाक्य किस वाक्य के हैं। वह चल नहीं सकता, भाववाच्य। मैं सर्दियों में गर्म पानी से नहाता हूँ, कृतवाच्य। रात भर कैसे जागा जाए, भाववाच्य। मुझसे काम नहीं होता, कृतवाच्य। पुलिस द्वारा डाकू को मार दिया गया, भाववाच्य। मुझसे तो यह दूध पिया ना जा रहा, भाववाच्य। वह तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, कृतवाच्य। आइए अब यहाँ से चला जाए, तो ये आपका है कृतवाच्य। अब सातवां, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनेंगे। कौन सा वाक्य कृतवाच्य का है। ठीक है, अब कृतवाच्य वह वाक्य होते हैं जिनमें कर्ता प्रधान होता है। कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। कृतवाच्य में
सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं हो सकती है। तो पहला वाला वाक्य देखेंगे, उससे बोला नहीं जाता, ये नहीं होगा। माँ से ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा, ये भी नहीं होगा। अध्यापक ने आज कक्षा नहीं ली, यहाँ पर कृतवाच्य ये वह वाक्य होता है जिसमें कर्ता प्रधान होता है। तो अध्यापक ने आज कक्षा नहीं ली, तो आपका ये वाला सही है। कौन सा वाक्य अकृत्य वाच्य का है? अकृत्य वाच्य का हमने पढ़ा था कि कर्ता के बाद के द्वारा या से परसक जोड़ दिया जाता है, एंड क्रिया के मध्य में या तो जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। इन दोनों में से कोई एक होता है। तो कौन सा वाक्य अकृत्य वाच्य का है? मुझसे अब लिखा नहीं जाता, मुझसे। ठीक है। अब कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का है? कर्मवाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा या से परसों जोड़ दिया जाता है, तो क्रिया के बाद में जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। ये आपने पढ़ा था अकृत्यवाच्य के लिए। अब अकृत्यवाच्य के दो तरह है। एक है आपका जिनमें सकर्मक क्रिया होती है या जिनमें अकर्मक क्रिया होती है। जिनमें सकर्मक क्रिया होती है वो होते हैं कर्मवाच्य। जैसे नेताजी द्वारा भाषण दिया गया। क्या दिया गया? भाषण दिया गया। पिताजी ने नाश्ता नहीं किया गया। पिताजी से क्या नहीं किया गया? नाश्ता। अध्यापक के द्वारा कक्षा में पढ़ाया गया। मुझसे झूठ नहीं बोला गया। ठीक है। तो इन सब में कोई कर्म है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। तो देखेंगे यहाँ पर, हमसे चला नहीं जाता। अध्यापक द्वारा गरीबों की मदद की गई। किसकी मदद की गई? गरीबों की। तो ये सही है। वे लोग मैच खेल रहे हैं, ये आपका कृत्यवाच्य में जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कर्ता के द्वारा प्रधान माना जा रहा है आपका क्रिया। तो आपका आंसर है ख। कौन सा वाक्य भाववाच्य का है? यहाँ लोगों के द्वारा सोया जाता है। अकृत्यवाच्य के वे वाक्य जिनमें अकर्मक क्रिया आती है भाववाच्य के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। अकर्मक क्रिया मतलब इट इज नॉन ट्रांजिट इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ लोगों के द्वारा सोया जाता है। तो आपका क वाला सही है। अब कौन सा वाक्य कृत्यवाच्य का नहीं है? ठीक है, ये आपसे यह काम नहीं किया जा सकता, कृत्यवाच्य का नहीं है। सब लोग फिल्म देख रहे हैं, ये आपका कर्मवाच्य है। बच्चों ने होमवर्क पूरा नहीं किया, कर्मवाचक। उसने चोर को किससे मारा? डंडे से मारा, ये भी कर्मवाच्य। तो इसलिए घ आपका सही उत्तर है। अब 8वां प्रश्न, दिए गए वाक्यों के सही भेद को चुनेंगे। लड़कियां गीत गा रही हैं। अब जैसे प्रयोग के अनुसार हमने 3 नियम पढ़े थे, उन नियम के अनुसार हमें ये पता चलता है कि लड़कियां गीत गा रही है जो है वो आपका कृतवाच्य तृतीय प्रयोग है। ठीक है। अब कृतवाच्य तो आप समझ गए कि क्यों कृतवाच्य है और करते क्यों है, क्योंकि यहाँ क्रिया कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदल रही है। यहाँ पर क्रिया आपकी क्या है? गीत गा रही है। और यहाँ पर ये जो है आपके लड़कियां गीत गा रही हैं, ये आपका लड़कियां जो है कर्ता के अनुसार ये क्रिया बदल रही है, इसलिए कृतवाच्य कर्तव्य प्रयोग। माँ ने बहुत सुंदर साड़ी खरीदी, ये आपका कृतवाच्य कर्मणीय प्रयोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माँ ने क्या खरीदी? बहुत सुंदर साड़ी, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसीलिए आपका कर्म है साड़ी, तो इसलिए ये आपका कृतवाच्य कर्मण्य प्रयोग है। लोगों ने मिलकर चोर को पीटा, तो इन तीनों में से ये कोई नहीं होगा, ये होगा आपका भावे प्रयोग। अब भावे प्रयोग वह प्रयोग होते हैं जिस वाक्य की क्रिया न तो कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है और ना ही कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है। ठीक है, उस ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं, आपका प्रयोग जो हुआ है इसमें भावे प्रयोग है। तो ये आपका घ आंसर है, तीनों में से कोई नहीं। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर अभ्यास एक्सप्लेनेशन। आप पहले एक्सप्लेनेशन वीडियोस के 2 पार्ट जो है वाच्य सब्जेक्ट चैप्टर के, उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। मैंने बहुत डिटेल में समझाया सब कुछ। आप पॉज करके वीडियो को देखते जाइए जब तक आपको समझ में नहीं आए। और अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल मेक अ सेपरेट एक्सक्लूसिव वीडियो अगेन ऑन वाच्य। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।